हेलो एवरीवन, मैं दिनेश यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे रैंकिंग टेस्ट और अब तक हम पढ़ चुके हैं रैंकिंग टेस्ट के पार्ट 1 से 3 तक। आज हम पढ़ेंगे रैंकिंग टेस्ट का पार्ट 4। अगर आपने अभी तक रैंकिंग टेस्ट के 1 से 3 तक पार्ट नहीं देखे हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से वीडियो भी देख सकते हैं तथा पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे पिछले गत वर्षों में पूछे गए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नों के बारे में। तो देखते हैं टाइप 4। टाइप 4 के अंदर हमें एक कतार में अधिकतम व न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। अधिकतम तथा न्यूनतम व्यक्तियों की एक कतार या पंक्ति या लाइन में हमें संख्या ज्ञात करनी होगी। उसके लिए हमें फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और ये फार्मूले आए कहाँ से, ये हमें समझेंगे एग्जाम्पल से। तो पहले देखते हैं फार्मूला क्या है अधिकतम संख्या के लिए। पहले का क्रमांक प्लस में दूसरे का क्रमांक प्लस में मध्य की संख्या के लिए से हमें अधिकतम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी पंक्ति में, यानी कि पहले क्रमांक का मतलब कोई बाएं से 5 दिया गया है और दाएं से किसी व्यक्ति का 7 है। ये राम है, राम का मान लो बाएं से 5 दिया गया है और श्याम का दाएं से 7 दिया गया है। बीच में इसके 4 व्यक्ति है, तो हमें पूछ ले कुल व्यक्ति कितने हैं। अभी हम बता देंगे सीधा जोड़ के, 5 और 7 12 और 12 और 4 16, कुल व्यक्ति कितने आ गए 16। और इसी प्रकार हम न्यूनतम व्यक्तियों के लिए एक फार्मूला यूज करते हैं। और ये फार्मूले कहाँ से आए और हम ऐसे क्यों करते हैं, सीधे डायरेक्ट क्यों जोड़ देते हैं, तो हमें एग्जाम्पल से सीखेंगे। तो न्यूनतम व्यक्तियों की कुल संख्या के लिए पहले का क्रमांक प्लस में दूसरे का क्रमांक माइनस मध्य की संख्या, मध्य व्यक्तियों की संख्या और माइनस में क्या कर देते हैं 2 और कर देते हैं, तो हमें न्यूनतम व्यक्तियों की कुल संख्या आ जाएगी। हमने ये तो पढ़ लिया अधिकतम व्यक्ति कैसे ज्ञात करें, न्यूनतम व्यक्ति कैसे ज्ञात करें। और इनके लिए कंडीशन की भी आवश्यकता होती है। वह कंडीशन क्या है, कब कब एक टोटल प्राप्त होगा, कब दोनों टोटल प्राप्त होंगे। इसके लिए कंडीशन क्या है भी, यदि दो व्यक्तियों अलग अलग दिशा से क्रमांक दे रखा हो, दो व्यक्ति है अलग अलग दिशा से कोई क्रमांक दे रखा हो, के बीच में उन दोनों में से कम क्रमांक वाले, उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, उनके बीच में जो भी व्यक्ति हैं, कम क्रमांक वाला जो व्यक्ति है, क्रमांक से 2 कम व्यक्ति तक, कम क्रमांक वाले व्यक्ति से 2 कम व्यक्ति तक बीच में हो, यानी कि उनके बीच में जो कम क्रमांक वाला व्यक्ति है उसमें से क्या करेंगे 2 कम करेंगे और वहां तक व्यक्ति हो तो हमें 2 टोटल प्राप्त होंगे। कैसे, ये क्या बोल रखा है अभी, इसको भी हम देखते हैं और फिर हम देखेंगे एग्जाम्पल। देखो भी, हमें क्या 2 व्यक्ति है, एक का स्थान मान लो 5 दिया हुआ है, राम का बाएं से 5 है और श्याम का दाएं से 7 है और बीच में क्या है 4 है, बीच में क्या है 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो इन दोनों में से कम क्रमांक किसके, भी इसके है 5, इसमें इसके क्या है 5 है, इसमें से क्या है कम है। कम क्रमांक वाले कितने हैं अभी, इन दोनों में से कम क्रमांक वाले कितने हैं अभी 5 है। 5 में से क्या करेंगे 2 कम करेंगे, कितने आए भी 3, कितने आए भी 3 आए, कितने आए 3 आए। तो यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे हमने कितने मान बिठा रखे हैं 4, इसकी न्यूनतम संख्या प्राप्त नहीं होगी। यानी कि 3 हो या इससे क्या हो कम हो तो न्यूनतम संख्या प्राप्त होगी। तो इन दोनों कंडीशन को हमें एग्जाम्पल से देखते हैं, कैसे हमें अधिकतम संख्या प्राप्त होगी, कैसे न्यूनतम संख्या प्राप्त होगी। इसमें केवल इस कंडीशन में हमें केवल अधिकतम संख्या ही प्राप्त होगी, न्यूनतम संख्या हमें प्राप्त नहीं हो सकती। तो एग्जाम्पल से समझते हैं क्यों प्राप्त नहीं होगी और हमें जो प्राप्त होगी उसको हम कैसे हल करें। तो देखते हैं एग्जाम्पल से। माना ए है, कोई व्यक्ति ए है, ए का बाईं तरफ से तीसरा स्थान दिया गया है और बी का दाईं तरफ से तीसरा स्थान दिया गया है और बीच में इनके क्या है एक व्यक्ति हैं, बीच में क्या है भी
एक व्यक्ति हैं। तो हमें कुल संख्या ज्ञात करनी होगी। ये कोई पंक्ति है, इसमें यहाँ से ए का क्या है, तीसरा स्थान है। ए का क्या है, तीसरा स्थान है। और इधर क्या है, बी का इधर से भी क्या है, तीसरा स्थान है। बी है और इसका क्या है, तीसरा स्थान है। बी का क्या है, तीसरा स्थान, और बीच में क्या है, एक व्यक्ति है। तो कुल व्यक्ति कैसे ज्ञात करेंगे भी, 3 ये हो गए, 3 ये इधर हो गए और बीच में एक हो गया। कितने हो गए भी, 7 हो गए। तो हमें अधिकतम व्यक्ति पूछे तो हमें सीधा ही जोड़ देते हैं। जो बीच में व्यक्ति दिए गए हों और दाएं से दिए गए हों और बाएं से दिए गए हों, तो टोटल व्यक्ति कितने आ गए भी, 7। हमें यही कंडीशन हम न्यूनतम संख्या के लिए भी अप्लाई करके देखते हैं कि हमें 7 व्यक्ति प्राप्त होते हैं या कम व्यक्ति प्राप्त होते हैं। तो हमारे पास इसके अंदर तो 7 व्यक्ति थे, तो हमारे पास ए है, तो ए का तीसरा स्थान, 1 2 3, ए का क्या है, तीसरा स्थान है। ए का लेफ्ट से तीसरा स्थान है। और बी यहां पर हो सकता है ना, बी का इस, यानी कि ये राइट है, ये क्या है, राइट साइड है, यहां से तीसरा स्थान, तो एक स्थान ये हो गया, 2 और 3। बी यहां पे भी हो सकता है ना, तो बी यहां पे होगा, तो इसका क्या है, तीसरा स्थान। और बीच में कितने व्यक्ति आ रहे हैं भी, इनके एक ही व्यक्ति आ रहा है। बीच में कितने व्यक्ति आ रहे हैं, एक ही व्यक्ति आ रहा है। तो बीच में इसके एक व्यक्ति आ रहे हैं। टोटल व्यक्ति कितने हो रहे हैं, एक ये, 2 और 3 व्यक्ति हो रहे हैं। उसके अंदर कितने हो रहे थे भी, 7 हो रहे थे, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहे हैं, 3 ही हो रहे हैं। कैसे, देखो इधर से इसका तीसरा स्थान पूछे तो ये पहला स्थान, दूसरा और तीसरा, इसका तीसरा हो गया बी का। और इधर से पूछे तो भी ए का क्या हो गया, तीसरा, और इनके बीच में एक व्यक्ति भी हो रहा है। तो हमें यहाँ पे 3 व्यक्ति प्राप्त हो रहे हैं और उसके अंदर कितने प्राप्त हो रहे थे, 7 हो रहे थे। जब व्यक्ति आपस में स्थान आर पार कर ले, देखो ये इसको क्रॉस करके आ रहा है और ये इसको क्रॉस करके आ रहा है, तो जब व्यक्ति आपस में स्थान आर पार कर ले तो इन दोनों को, देखो ये 2 स्थान तो इन्होंने रोक रखे हैं, तो ये इन दोनों के 2 स्थान घटा देते हैं और जो मध्य व्यक्ति है उनको भी हमें घटा देते हैं। तो हमें कुल व्यक्तियों की, न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या प्राप्त हो जाती है। देखो कुल व्यक्ति कितने हैं, तो उनमें से इनके भी भागीदारी आ रही है और इस साइड से भी भागीदारी आ रही है। तो हमें देखो इधर से तीसरा स्थान है तो उधर से भी तीसरा स्थान है, और माइनस में दोनों के स्थान आप घटाएंगे क्योंकि आपस में दोनों ने अपने स्थान रोक रखे हैं। कुल व्यक्तियों में दोनों ने रोक रखे हैं, तो ये 2 आ गए और बीच में व्यक्तियों की संख्या क्या है, 1। तो 3 और 3 6, 6 में से 2 कम किया 4, 4 में से 1 कम किया 3। यहाँ पे कितने आ गए भी, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई, 3। हमें इससे हमें पता चलता है कि हमें पूछ ले अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, तो हमें लेफ्ट से, राइट से और मिडल में व्यक्तियों की संख्या कर देंगे तो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। और हमें पूछ ले मिनिमम या न्यूनतम, मिनिमम या न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या, उसके लिए क्या करेंगे भी, लेफ्ट से या राइट से उन दोनों को स्थान को जोड़ देते हैं और माइनस में क्या घटा देते हैं, मिडल व्यक्तियों की संख्या, और माइनस में क्या कर देते हैं, 2। ये दोनों फार्मूले यूज लेकर हमें सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ये भी हमने जाना ये दोनों फार्मूले आते कहाँ से हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक पंक्ति में राम आरंभ से 12वें स्थान पर है तथा श्याम अंत से 18वें स्थान पर है और दोनों के बीच 5 व्यक्ति हैं, तो कुल व्यक्तियों की अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है भी, अधिकतम न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। ये कोई पंक्ति है, इसके अंदर राम का आरंभ से कौन सा स्थान है, 12वां, और श्याम का अंत से कौन सा स्थान है भी, 18वां, और बीच में कितने व्यक्ति है भी, 5। इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 5। तो कुल व्यक्ति ज्ञात करने, कैसे ज्ञात करेंगे, 12 और 5 17, और 17 में 18 क्या ऐड और कर देंगे तो उत्तर इसका आ जाएगा। 12 5 कितना हो गया भी, 17। 17 और 18 कितने हो गए भी, 35। मैक्सिमम कितने आ गए भी, अधिकतम व्यक्ति कितने हो सकते हैं, 35 हो सकते हैं। और उसके बाद में क्या ज्ञात करना है, हमें न्यूनतम व्यक्ति भी हमें ज्ञात करने हैं। तो न्यूनतम व्यक्ति हम कैसे ज्ञात करेंगे भी, न्यूनतम व्यक्ति ज्ञात करेंगे हम
इस साइड से क्या है अभी 12 दिया है, उस साइड से कितना है अभी 18, और बीच में क्या है 5 है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड से जो स्थान है वो जोड़ देंगे, इस साइड से वाला स्थान भी जोड़ देंगे, और माइनस क्या कर देंगे जो बीच में व्यक्ति है, और 2 माइनस कौन से करते हैं अभी, जो उनके खुद के जो वो उन स्थान पर बैठे हैं। 12 और 18 कितने हो गए अभी 30 हो गए, 30 में से 5 कम किए 25, 25 में से 2 और कम किए 23। तो इसका उत्तर क्या आ गया, मैक्सिमम तो आ रहे हैं 35 और मिनिमम क्या आ रहे हैं 23। तो हमें क्या पूछा है, अधिकतम तथा न्यूनतम। पहले अधिकतम का बताना है, इसका उत्तर 23 और 35 नहीं होगा, क्योंकि अधिकतम कितने हैं 35 है, अधिकतम 35 यहाँ है, अधिकतम 35 है और न्यूनतम कितने हैं 23 है। तो क्वेश्चन नंबर ए का उत्तर सी राइट होगा, ये इसका राइट नहीं होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक कक्षा में राज बाएं से 10वां तथा मोहन दाएं से 19 स्थान पर है। यदि इनके बीच 5 व्यक्ति बैठे हैं तो बताओ पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति बैठे हैं। हमें पंक्ति में कम से कम व्यक्ति बताने हैं कितने बैठे हैं। ये कोई पंक्ति है तो उसके अंदर हमें राज बाएं से, ये आपका बायां पंक्ति का बायां ये क्या होगा लेफ्ट होगा, और आपका दायां और पंक्ति का दायां ये क्या होगा राइट होगा। इसमें राज बाएं से 10वें स्थान पर, राज क्या है 10वें स्थान पर है, तथा उसके बाद में क्या दिया है मोहन, ये हो गया राज और मोहन। मोहन क्या है भी दाएं से 19वें स्थान पर, मोहन क्या है 19वें स्थान पर है। इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं 5 व्यक्ति हैं, इनके बीच में 5 व्यक्ति हैं। तो हमें कम से कम व्यक्ति बताने हैं। तो हम कम से कम व्यक्ति ज्ञात करने, तो हमें वो कंडीशन हमने जो पढ़ी थी कि हमें इनमें से क्या कर देंगे 2 कम कर देंगे, कितने आए भी 3। अगर 3 है, इन दोनों में से 10 और 19 में से क्या है कम है, तो इसके न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या आ सकती है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों स्थानों को जोड़ देंगे, 10 और 19 कितने हो गए भी 29। 29 में से बीच वाली संख्या क्या कर दें कम, कितने हो गए 19 में से 5 और कम कर दिए, कितने आए भी 10 और 19 29, 29 में से 5 कम किए 24 आ गए। 24 में दोनों के आपस में स्थान आर पार है, तो इनमें से 2 और कम कर दें, कितने आ गए भी 22। न्यूनतम व्यक्ति कितने हो सकते हैं इसके अंदर 22 हो सकते हैं। इसका उत्तर कौन सा भी डी सही है। अब जानेंगे हम टाइप 5 के क्वेश्चन। टाइप 5 में क्या है, एक पंक्ति या कतार में 2 व्यक्ति द्वारा आपस में स्थान परिवर्तन करना। कहने का मतलब ये है कोई पंक्ति दी गई होगी, उसमें से 2 व्यक्तियों का स्थान दाएं से या बाएं से दिया गया होगा, और उनके स्थान परिवर्तन करने के बाद हमें उनसे पूछा जाएगा। तो इसके अंदर क्या महत्वपूर्ण बात रहेगी, स्थान परिवर्तन पर आधारित प्रश्न होंगे, और उसके अंदर हमें जब जगह आपस में बदल ली जाए, इस प्रकार के सवालों में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के स्थानों को आपस में बदल दिया जाता है, फिर उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। हमें कोई राम का बाएं से 5 दे दिया, दाएं से मोहन का 7 दे दिया, फिर हमें पूछा जाएगा ये दोनों आपस में स्थान बदल लें, तो राम बाएं से 8वें स्थान पर है तो दाएं से कौन से स्थान पर होगा, या कुल व्यक्ति कितने हैं, इस प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट हमने जो पिछले टाइप्स देखे थे उसी प्रकार का इसका कॉन्सेप्ट है, कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। सबसे पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उससे हम सभी प्रकार के प्रश्न हल कर सकते हैं। तो इनके प्रश्नों से हम समझेंगे कैसे इनको हल करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। माला का बाएं तरफ से 15वां स्थान है तथा आरती का दाईं तरफ से 12वां स्थान है। यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो माला का बाईं ओर से 20वां स्थान हो जाता है। पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं या कुल कितने छात्र हैं। तो सबसे पहले हम पंक्ति बनाएंगे, पंक्ति में इनका स्थान दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम पंक्ति बनाएंगे, पंक्ति में इनका स्थान दर्शाएंगे। ये पंक्ति है, इसके अंदर इसमें क्या दिया गया है, अभी हमें दिया गया है आरती का दाएं से और माला का बाएं से। ये देखो आपका राइट पंक्ति का राइट होगा और
आपका लेफ्ट पंक्ति का लेफ्ट होगा, आपका लेफ्ट पंक्ति का लेफ्ट होगा। ये राइट हो गया और ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। तो इसके अंदर माला का बाएं तरफ से 15वां स्थान, माला बाएं तरफ से क्या है 15वें स्थान पर, ये माला है और ये क्या है 15वें स्थान पर है। उसके बाद में आरती का दाएं से, ये आरती है दाएं से कौन से स्थान पर है भी, आरती है दाएं से 12वें स्थान पर, आरती दाएं से कौन से स्थान पर है 12वें स्थान पर, ये आरती है। तो उसके बाद में क्या बोला गया, यदि दोनों आपस में स्थान बदल लें तो माला का बाएं तरफ से 20वां स्थान हो जाता है। तो पंक्ति में कुल व्यक्ति, यानी कि यहाँ ये स्थान बदले, यहाँ पे माला है, यहाँ पे क्या आ जाएगी आरती, और आरती वहाँ पे क्या आ जाएगी माला आ जाएगी। तो ये पंक्ति दोबारा बना लेते हैं। यहाँ पे क्या आ गई भी, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे क्या आ गई आरती आ गई, और उसके बाद में क्या है भी, यहाँ पे आरती की जगह क्या आ गई भी माला आ गई। यहाँ पे कितना स्थान है इसका, इसका है 12वां स्थान। अब ये क्या है राइट से और ये क्या है लेफ्ट से। तो उसके बाद में अब क्या बोला है कि माला का बाएं तरफ से 20वां स्थान हो जाता है, माला का बाएं तरफ से 20वां, ये देखो ये माला है, बाएं तरफ से इसका क्या हो जाता है 20वां स्थान। तो दाएं से 12 दिया गया है, बाएं से कितना हो जाता है 20वां। तो कुल व्यक्ति ज्ञात करेंगे, तो कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे और माइनस क्या कर देते हैं भी 1 कर देते हैं। 20 और 12 32, 32 में से क्या कम किया भी 1, इसका आंसर कितना आ गया 31। इसका आंसर आ गया भी क्वेश्चन नंबर 3 का बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। छात्रों की कतार में राम बाएं से 11वें स्थान पर है, शीला दाएं से 5वें स्थान पर है। दोनों के स्थान आपस में बदल लेने पर राम बाएं से 25वां हो जाता है। तो बताओ शीला दाएं से किस स्थान पर है। हमें शीला का दाएं से स्थान पूछा है, अब इसमें क्या नहीं पूछा भी कुल स्थान नहीं पूछा। तो हमें कुल स्थान पहले हमें ज्ञात करना होगा, क्योंकि हमें दाएं से स्थान पूछा गया, तो हमें कुल व्यक्तियों की संख्या भी पता होनी चाहिए। तो हम देखते हैं पंक्ति बनाकर हल करते हैं कैसे। ये पंक्ति है, इसके अंदर आपका राइट पंक्ति का राइट और आपका लेफ्ट पंक्ति का लेफ्ट हो गया। तो इसके अंदर छात्रों के कतार में राम बाएं से, लेफ्ट यानी कि बाएं से, राम क्या है भी, राम बाएं से 11वें स्थान पर, राम बाएं से क्या है 11वें स्थान पर। शीला दाएं से 5वें स्थान पर है, शीला यहाँ पे क्या है शीला, और दाएं से कौन से स्थान पर है अभी 5वें स्थान पर है। तो इसके बाद में बोला गया आपस में स्थान बदल ले, ये पंक्ति है वापिस, ये इसका राइट और ये इसका लेफ्ट। यहाँ पे राम की जगह क्या आ जाएगा अभी शीला आ जाएगी, क्या आ जाएगी शीला, और शीला की जगह क्या आ जाएगा राम आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना है 11 है, और यहाँ पे कितना है अभी 5 है, यहाँ पे 5 है। तो अब क्या बोला है स्थान बदल लिया, तो राम बाएं से 25वां हो जाता है, राम बाएं से लेफ्ट से कितना हो जाता है अभी 25वां, लेफ्ट से हो जाता है 25वां हो जाता है, लेफ्ट से 25वां हो जाता है, राइट से कितना है अभी 5वां। कुल व्यक्ति हम ज्ञात कर लें कैसे, 25 और 5 30, 30 में से क्या कर देंगे 1 कम कर देंगे, कितना आगे भी टोटल व्यक्ति आगे 29, टोटल व्यक्ति 29 आ गए, टोटल व्यक्ति 29 आ गए। अब हमें क्या पूछा शीला का दाएं से किस स्थान पर बैठी है, शीला दाएं से पूछा है, कुल व्यक्ति 29 आ गए और हमें शीला का लेफ्ट से स्थान 11वां दिया गया है। तो हम कैसे ज्ञात करते हैं दाएं से, तो 29 में से क्या करेंगे 11 कम करेंगे और प्लस में क्या जोड़ देते हैं 1 जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं, क्योंकि टोटल व्यक्ति कितने हैं भी 29 है, ये 11वें स्थान पर है 29 है, तो इधर क्या बच गए भी 18 और बच गए, 18 और 11 कितने हैं 29। लेकिन ये स्थान भी क्या है शीला का होगा, 2 स्थान नहीं हो सकते, 18 तो इधर व्यक्ति है और 19वें स्थान पर शीला है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा भी 19 आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर के अंदर क्या दिया गया, बच्चों की एक लाइन में दीपा बाएं से 9वें स्थान पर और विमला दाएं से 13वें स्थान पर है, स्थान बदलने पर दीपा बाएं से 17वें स्थान पर आ जाती है, तो दाएं से विमला का स्थान बताइए। तो हमें दाएं से विमला का स्थान बताना है, कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे
पंक्ति बनाएंगे। ये क्या है? पंक्ति है। आपका राइट पंक्ति का राइट होगा, आपका लेफ्ट पंक्ति का लेफ्ट होगा। तो इसके अंदर क्या है? दीपा बाएं से, लेफ्ट से 9वें स्थान पर है। ये लेफ्ट से 9वें स्थान पर, ये क्या है? दीपा है। उसके बाद में क्या है? विमला दाएं से 13वें स्थान पर है। ये विमला है और दाएं से यहां से कौन से स्थान पर है? 13वें स्थान पर है। तो आपस में स्थान बदल लें तो ये स्थान बदल लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? भी विमला आ जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगी? दीपा आ जाएगी। यहाँ पे क्या है? भी 9 है और यहाँ पे क्या है? 13 है। तो स्थान बदलने में दीपा बाएं से, यानी कि ये लेफ्ट है, ये राइट है। दीपा क्या है? दीपा बाएं से 17वां, बाएं से यहां से क्या हो जाता है? 17वां हो जाता है और दाएं से कितना है? 13वां है। तो कुल व्यक्ति कितने हो गए? भी 17 और 13 कितने हो गए? 30। 30 में से क्या करते हैं? एक कम करते हैं। तो कितने हो गए? भी टोटल व्यक्ति हो गए 29। कितने हो गए? 29। अब हमें क्या ज्ञात करना है? दाएं से विमला का स्थान ज्ञात करना है। लेफ्ट से विमला कौन से पे हुए? 9वें पे हैं। टोटल व्यक्ति 29 है हमारे पास। टोटल व्यक्ति कितने हैं? 29 है। तो 29 में से क्या कम करें? 9 कम कर दें। कितने बचे? भी 20 बचे। और प्लस में क्या कर देते हैं? 1 जोड़ देते हैं। क्यों? भी इधर ये 9वें स्थान पर है, टोटल 29 है, तो इधर कौन, ये कितने बच गए? भी 20 बच गए। कितने बच गए? 20 बच गए। और 20 तो ये इधर है, तो इसका स्थान क्या होगा? इधर से 21वां होगा। इधर से क्या होगा? 21वां। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भी सी उत्तर हो गया इसका 21। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।